स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी पर। आज हम चर्चा करेंगे प्रजामंडल की और प्रजामंडल से संबंधित प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और आज हम नक्शे के माध्यम से एकदम नए तरीके के माध्यम से प्रजामंडल की सन और उनके संस्थापकों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि प्रजामंडल क्या है। प्रजा मंडल, प्रजा का जनता और मंडल का संस्था, अर्थात जो प्रजा के द्वारा मंडल या संस्था बनाई गई उन्हें हम प्रजामंडल के नाम से जानते हैं। और इन संस्थाओं का निर्माण भारत की स्वतंत्रताओं के लिए आवाज उठाने के लिए स्थापना की गई। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि वर्तमान में राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। अर्थात जो भी कोई कार्य किया जाता है वो अपनी राजधानी से किया जाता है। और जयपुर शुरू से ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जिला या रियासत रहा है। तो सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। जयपुर में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना की गई। जयपुर का संस्थापक याद करना, कपूर। जयपुर कपूर, अर्थात जयपुर का संस्थापक कौन है? कपूर चंद पाटनी। और हमारी ये संस्कृति रही है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम क्या चढ़ाते हैं? प्रसाद चढ़ाते हैं। और हमने कितने रुपए का चढ़ाया भाई? 31 रुपए का। कितने का? 31 का। कितने का? 31 का। और प्रसाद किसका चढ़ाए कि सभी को बराबर हिस्सों में मिल जाए? तो हमने प्रसाद चढ़ाया बूंदी का। किसका? बूंदी का। जिससे लड्डू बनते हैं ना, वो बूंदिया। तो जयपुर प्रजामंडल शुभारंभ किया, प्रसाद चढ़ाया 31 का। और किसका चढ़ाया? बूंदी का। और बूंदी खाते क्या आ गई? चमक आ गई चेहरे पर, अर्थात कांति को चमक कहते हैं। अर्थात कांतिलाल बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक है। अब याद करेंगे हम सबसे, यहाँ पर एक जिला है सबसे नीचे जो झालर की तरह लटक रहा है, अर्थात झालावाड़। यह सबसे नवीन प्रजामंडल है, सबसे नवीन। हमें जानकारी है कि हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था। और आज़ाद हो गया, ये प्रजामंडल आज़ादी के लिए ही तो बने थे, इसलिए 1947 में तो कोई स्थापना नहीं हुई। तो 1946 में आज़ादी से पूर्व सबसे नवीन है, इसलिए झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1946 में। और सबसे नया है, अर्थात हम कोई अगर नया कार्य करें और उधार मांगने वाला आ जाए तो हम कहते हैं, कहावत है मारवाड़ी में कि गांव तो बसे को नहीं, मूंगता पहले आएगा। अर्थात झालावाड़ प्रजामंडल से याद करना है नया नया, अर्थात मांगीलाल। क्या करना है? मांगीलाल। सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल और बूंदी 1931 में, कपूरचंद पाटनी जयपुर का, बूंदी कांतिलाल। और झालावाड़ प्रजामंडल सबसे नवीन है, अर्थात 47 में नहीं होगा, 46 में। और यहाँ पर संस्थापक कौन है? मांगीलाल। अब देखिए झालावाड़, हम रिवर्स की तरफ से चल रहे हैं, 46 हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे दक्षिणतम जिला है, नाम है बांसवाड़ा। क्या नाम साहब? बांसवाड़ा। और एक है सबसे पश्चिम में जिला, जैसलमेर। 46 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर 45, यहाँ पर भी 45। अब बांसवाड़ा का संस्थापक याद करना है। बांस का सबसे पौधा क्या होता है? लंबा होता है, अर्थात जो भूमि से लेकर इंद्र तक होता है। अर्थात बांस का पौधा भूमि से इंद्र तक। अर्थात बांसवाड़ा का संस्थापक कौन है? याद करने के लिए भूपेंद्र। कौन है? भूपेंद्र। अब है जैसलमेर। अब जैसलमेर में क्या है? सर्वाधिक रेत के टीले हैं, दौरे हैं। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? वो रेत खाते हैं। रेत क्यों खाते हैं? उनको मिट्टी लगती है। क्या लगती है? मिट्टी। अर्थात जैसलमेर का संस्थापक कौन है? मीठालाल व्यास। कौन है भाई? मीठालाल व्यास। पहले हमने जयपुर प्रजामंडल की बात की, फिर झालावाड़ 1946, फिर 45 में बांसवाड़ा और जैसलमेर। अब यहाँ पर बांसवाड़ा से जस्ट ऊपर एक प्रजामंडल है, डूंगरपुर। डूंगरपुर 44 में है। कब है? 44 में। और डूंगर में कोई रहता है, अगर डूंगर में कोई भोग करता है तो वह सफलता प्राप्त करता है। डूंगर में बहुत भोग करना पड़ता है, अर्थात डूंगरपुर का याद करना है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या।
1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या। अब देखिए बांसवाड़ा के अंदर यदि एक रह गया, उसका नाम है साहब कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल। अगर किसी लड़की की शादी होती है तो उसे कहते हैं, अगर आशीर्वाद मांगती है तो खुश रहो बाईसा, क्या कहते हैं, खुश रहो बाईसा। अर्थात 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। और खुश कौन रहता है, जिसे कोई गम नहीं रहता है, कौन रहता है, जिसे गम नहीं रहता है। कुशलगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक है भंवरलाल निगम। अब यहाँ से हो गया 31 जयपुर प्रजामंडल। फिर यहाँ से याद करना है 1931 के बाद में एक सन याद करनी है आपको 1934। 1934। अब देखिए पहले जयपुर हो गया, फिर दूसरा है जोधपुर, या जिसे हम मारवाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मारवाड़। जिस जयपुर के जस्ट 3 साल बाद में किस प्रजामंडल की स्थापना की, मारवाड़ प्रजामंडल की। और अगर किसी व्यक्ति को मार मार के उसके हाड़ तोड़ दिए जाए, क्या तोड़ दिए जाए, हाड़ तोड़ दिए जाए, तो उसके नयन निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं, नयन निकल आते हैं। मारवाड़ मार मार के क्या तोड़ दिए, हाड़ तोड़ दिए। और कितने तोड़े, 34। कितने, 34। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। और हाड़ तोड़ने के बाद क्या निकला है, नयन, अर्थात नैनूराम शर्मा किसका है, हाड़ौती प्रजामंडल का है। और मारवाड़ के सुप्रसिद्ध व्यक्ति है जयनारायण व्यास। क्या नाम है, जयनारायण व्यास। अर्थात मारवाड़ के प्रजामंडल के संस्थापक जयनारायण व्यास है। अब याद करना है आपको धोबी। क्या याद करना है, धोबी। और धोबी का अपने क्या है, आंकड़ा कितने का है भाई, 36 का आंकड़ा है। धोबी से कितने का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। अर्थात धोबी से याद करना है धौलपुर, और 20 से याद करना है बीकानेर। 2 से याद करना है धौलपुर और बीकानेर। धौलपुर और बीकानेर के कितने का आंकड़ा है, 36 का। अर्थात दोनों प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल, अगर बीकानेर किसके लिए फेमस है, भुजिया के लिए। आप ज़्यादा भुजिया खाओ तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, वेद के पास, मेघाराम वेद। और साथ में है कुंभाराम फिर है धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर है 1938 अपने आप में क्या है, पूरा है। पूरा किस लिए, यहाँ पर मेवा ही मेवा है। क्या है, मेवा ही मेवा है, मेवा ही मेवा है, इसलिए 38 पूरा है। अर्थात मेवा से पहले मेवा से याद करना है मेवाड़, दूसरे मेवा से याद करना है मेवात, और पूरा से याद करना है शाहपुरा। 38 अपने आप में क्या है, पूरा है। मेवाड़ में मेवाड़ प्रजामंडल। मेवात में 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। फिर पूरा से याद करना है शाहपुरा। अब मेवाड़ में कौन था, माणिक्यलाल वर्मा। मैं यानी माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। फिर याद करना शाहपुरा में पूरा कौन, रमेश अपने आप में क्या है, पूरा है। रमेश क्या है, पूरा। अर्थात शाहपुरा का संस्थापक है रमेश चंद। और फिर अलवर और भरतपुर के बारे में यहाँ याद करना है, 3 जिले हैं, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। अलवर में कौन है, हरि है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर लगभग यूपी के टच में है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हरि कौन सा है, तो हरि है अलवर में। और हरि कौन सा, कोई कहता है गोपी है, कोई कहता है किशन है। अर्थात भरतपुर प्रजामंडल का संस्थापक गोपी किशन है। और नहीं, कोई कहता है सही नाम गोपी किशन नहीं, क्या है, करसन है। क्या है, करसन। अर्थात करसन दत्त पालीवाल कहाँ के, धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक है। फिर रहे 1939 में याद करना है आपको किशन को। किसको याद करना है, किशन को। अब किशन सा एक बनड़ा है, एक बींद सा, जो कोट वोट पहन जावे, कट जावे सा, कोट वोट पहन, और किस जगह जावे, करौली। तीनों लोक की रानी है, कौन है, करौली।
और बड़े तीनों लोग की रानी के पास जावे जर मन खुआवे सा सीरो, अर्थात कोई मेहमान जावे जर कहीं खिलावे सीरो। याद कहीं करनी है 39 में शादी है, 39 में क्या है शादी है और नाम कहीं सा किशन। किशन सा कोट वोट पहन जावे कट जावे सा तीनों लोग की रानी करौली के पास, तो करौली क्या खिलाती है सीरा, क्या खिलाती है सीरा। अर्थात सिरोही में 1939 में किशनगढ़, कोटा, करौली और सिरोही प्रजामंडल। किशनगढ़ से याद करना है बनड़ा जी के चमकोड़ा रेवे अगर कोई की शादी हुआ जर कांति लाल, किशनगढ़ प्रजामंडल का कांति लाल। कोटा, कोट आंखों में अगर नया नया कोट हो, क्या है कोट कैसा है नया नया, अर्थात नैनू राम में शर्मा कोटा प्रजामंडल की। और करौली मैंने कहा तीनों लोग की क्या थी रानी, अर्थात त्रिलोक चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर। और सिरोही, सिरोही में कौन है सिरोही गोकुलाल भट्ट, गोकुलाल भट्ट। तो हमने दोस्तों आज प्रजामंडल के बारे में चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।